वक्फ का जो माना होता है वो माना होता है वो प्रॉपर्टीज जो अल्लाह की जितने भी गवर्नमेंट एडेड मदरसे हैं ये सब वक्फ के अंदर में आती हैं। अच्छा। और भी इस तरह की एनजीओज वगैरह हैं, मसाजिद है, मकतब है, ये सारी चीजें वक्फ का ही है। ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेजेंस ऑफ इरेगुलरिटीज है कि नहीं वक्फ बोर्ड के अंदर? इससे कोई नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा? यूपी में तो बहुत सारे जगह का नाम चेंज है। कमेटी में उन्होंने बोला था कि मुसलमान जो है वो दलित और महादलित से भी पीछे है। बिल्कुल किया है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सरकार का मंशा क्या है इसके पीछे। ये क्लियर वी हैव लॉस्ट 45 या 35%। और मुझे उमर बिन खत्ताब का वो बात याद आ रहा है कि एक बार जो खराजी जमीन है वो कयामत तक खराजी मुस्लिम हो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ अमेंडमेंट है जो बहुत गलत है, उसको फिर सरकार को सुधारना चाहिए और फिर एक बेहतर यानी ये संशोधन को भी फिर से संशोधन करने की जरूरत है, बना दिया जाए। जबकि भारत में सबसे ज्यादा वक्फ के नाम पे है जमीन। तो मुझे तो नमस्कार, मेरा नाम अरमान अली है और आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले हैं वक्फ संशोधन बिल पे। तो आज हमारे साथ होंगे आसिफ रईस साहब। आसिफ रईस साहब जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र हैं, मास मीडिया के छात्र हैं और बहुत ही फिलोसफिकल बात करते हैं, पॉलिटिकल बात भी करते हैं। आना चाहिए और फिर एक बेहतर यानी ये संशोधन को भी फिर से संशोधन करने की जरूरत है। इसमें संशोधन की बहुत जरूरत है और क्योंकि इसमें डायरेक्ट कलेक्टर को बहुत ज्यादा इसमें पावर दे दी कलेक्टर गई को है, ज्यादा पावर दिया गया है। और ये मेरे लिए नहीं, ये सोसाइटी के लिए बहुत खराब चीज है। क्योंकि एक इंसान को अगर उतनी जमीनों का मालिक बना दिया जाए, जबकि भारत में सबसे ज्यादा वक्फ के नाम पे है जमीन, तो मुझे तीसरे नंबर पे है। तो ये बहुत गलत है क्योंकि एक इंसान जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है उसे इतनी पावर या उतना जमीनें देखकर, जैसे हम गांव में वो कहते हैं ना कि चौधरी साहब का दिमाग खराब हो गया, ज्यादा जमीनें हो गई है। तो एक ही गांव में है चौधरी साहब, एक ही गांव में उनकी जमीन है, तब उनका उतना दिमाग खराब हुआ है। कलेक्टर साहब तो 700 से लेकर 1500 गांव को संभाल रहे हैं, तो उनका कितना दिमाग खराब होगा। क्या आपने वक्फ संगठन से कोई व्यक्तिगत या सामाजिक लाभ प्राप्त किए हैं? जैसे कि वक्त से कोई पर्सनल या सोशल बेनिफिट आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो यही मैं तमाम लोगों से, मैं खुद पे भी ये बात बोल रहा हूँ और तमाम लोगों से भी कहूंगा कि ये आप दान करने की कोशिश करें। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ इस्लाम के लोगों के लिए, वो तमाम सोसाइटी के लोगों के लिए, वो तमाम बच्चों के लिए, वो तमाम विडो के लिए, कि जब ये सोसाइटी बढ़कर आएगा तो एक नए भारत की हम निर्माण कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब लोगों को एकजुट होकर दान करने की। हमारा दूसरा सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है कि बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी की कमी है और इसमें बहुत सारा इरेगुलरिटीज है? जब इतना पावर जब लोगों को दे दिया गया तो ट्रांसपेरेंसी कोई चीज शब्द मुझे तो नहीं लगता उन लोगों में आएगी। या मैं भी उस मिली भगत चल रही है। हाँ, मिली भगत है कि उतना ट्रांसपेरेंसी आ ही नहीं सकती है। जब इतना पावर दे दिया जाए किसी को कि किसी की भी जमीन को वो कर दे, तो मुझे नहीं लगता ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ये भी तो हो सकता है कि इसमें अगर डीएम आता है तो इरेगुलरिटी खत्म हो जाए, प्रशासन आएगा, सरकार का ज्यादा दखल होगा, बहुत कम होगा ना। जैसे 100 में कुछ ही 5-7 ही निकल कर आएंगे, तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर तो खराब हो गए ना। बिल्कुल। तो वो गुलशन की जरूरत ही नहीं है, वो बाग ही खराब हो गया तो हम क्या शिकवा। वक्फ संशोधन बिल पे हमारे साथ हैं रईसुद्दीन साहब जो कि MGCUB के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वक्फ बोर्ड से रिलेटेड। क्या आपने वक्फ संपत्ति या वक्फ संगठन से कोई व्यक्तिगत या सामाजिक लाभ प्राप्त किए हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसी टॉपिक उठाया बात करने के लिए। वक्फ का जो माना होता है वो माना होता है वो प्रॉपर्टीज जो अल्लाह की। तो इसको हम लोग यूज करते हैं कि कोई गरीब है,
कोई यतीम है, कोई लाचार है, तो सामाजिक में इक्वलिटी के लिए इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं और हमने इसका बेनिफिट्स बहुत सारे जगहों पे उठाया है। जैसे जितने भी गवर्नमेंट एडेड मदरसे हैं ये सब वक्फ के अंदर में आती हैं। अच्छा। और भी इस तरह की एनजीओज वगैरह हैं, मसाजिद है, मकतब है, ये सारी चीजें वक्फ का ही है। तो हम आते हैं दूसरा सवाल पे जो वक्फ से ही रिलेटेड है। क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी है और अनियमितता की कमी है, यानी ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेजेंस ऑफ इरेगुलरिटीज है कि नहीं वक्फ बोर्ड के अंदर? अगर वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर। मुझे ये पूरे बिल में सिर्फ एक चीज जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जहां तक मैं इस बिल को, नया वाला जो अमेंडमेंट बिल जो आया जिसको मैं देखा, तो उसमें सिर्फ एक चीज ये मुझे बुरा लगा, वो ये कि हम डीएम को अपॉइंट कर रहे हैं। दूसरा सवाल पे आते हैं जो कि है बोर्ड का नाम चेंज करके वक्त से चेंज करके उम्मीद रखा गया है। क्या इसको आप कैसा देखते हैं, चेंज होना चाहिए कि नहीं? सरकार ये बोलती है कि इस चेंज करने से जो वक्त का जो एस्पेक्ट है ब्रॉडर एस्पेक्ट आएगा और बहुत सारे लोग मतलब इसमें शामिल होंगे, बहुत सारा मुद्दा इसके अंदर शामिल होगा। जैसे इसका फुल फॉर्म ये होता है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट वगैरह होता है। यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है कि वक्त का नाम अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ गवर्नमेंट की एक नैरो थॉट, इसलिए कि किसी भी चीज की एक बुनियादी चीज होती है उसको खत्म करना या बदलना, उसको इससे कोई नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा। यूपी में बहुत सारे जगह का नाम चेंज कर दिया गया। और चौथा सवाल है जो हम लोग बीच में बात कर चुके हैं इस सवाल के बारे में, फिर भी एक बार मैं वो सवाल को रिपीट कर देता हूँ। नए संशोधन विधेयक के अनुसार केवल वही वाद्य संपत्ति का मालिक जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को दान कर सकता है। हालांकि एक गैर मुस्लिम आदमी अपनी संपत्ति दान नहीं कर सकता है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकता है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं और इस पर इसको आप स्वीकार करते हैं या नहीं? ये सवाल को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो डिस्कस कर चुके हैं। ये प्री इंडिपेंडेंट से है ये सारी चीज, जो भी प्रॉपर्टीज है इसका। अब इसमें 5 साल से मुस्लिम फॉलो कर रहा, मुझे नहीं लगता है। मैंने पुराना जो बिल है उसके बारे में भी मैंने बहुत सारी चीज तो नहीं पढ़ा, लेकिन इतना है कि सोशल काम के लिए ये प्रॉपर्टीज है। गलती की बात नहीं है कि आज जो ये सचर कमेटी का जो रिपोर्ट है जिसमें मुसलमानों को बहुत मनमोहन सिंह के पीरियड में वो करवाया गया था, तो सचर कमेटी में उन्होंने बोला था कि मुसलमान जो है वो दलित और महादलित से भी पीछा। बिल्कुल। तो भाई कहीं ना कहीं ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी या वक्फ बोर्ड में ये विकास नहीं किया गया है प्रॉपर्टी। ये लोगों ने कहा किया कि भाई आखिर मुस्लिम का इतना बदतर हालत है भाई, हर जगह का वही हाल है मुस्लिम का। तो लेक ऑफ एजुकेशन है, वो कुछ जान नहीं रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं किसी बातों को। उनको लगता है कि हाँ भाई हैंड टू माउथ हो गया है। तो इसमें सुधार की आपका कहने का मतलब इसमें सुधार तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं विकास हो सके। तो चलिए 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। वर्तमान में ट्रिब्यूनल को वक्फ बोर्ड के भीतर विवादों को सुलझाने और निर्णय लेने का अधिकार है, वर्तमान में है। लेकिन ये अगर बिल जो है अगर पास कर जाता है, एक्ट बन जाता है, तो नए विधायक के तहत यह शक्ति हटा दी गई है और विवादों में केवल उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है। क्या आपको लगता है ये मतलब विवादों का निवारण करने में तेज करेगी? अगर अब जैसे ये बात है, थोड़ा सा सेंसिटिव चीज है ये कि पहले तो 3 आदमी इसको देखता था, ट्राइब्यूनल था ये चीजें, लेकिन अब जो इसका विस्तार जो किया है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सरकार का मंशा क्या है इसके पीछे। ये क्लियर है कि ट्रिब्यूनल भी चला फिर भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सेफ नहीं है, सेफ नहीं थी। अगर सेफ होती आज के डेट में वी हैव लॉस्ट 45 या 35% प्रॉपर्टीज। तो अंत में यही कहना है कि जितने लोग इस बोर्ड के अंदर आएंगे उतना ही सेफ रहेगा, मजबूत रहेगा। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आएंगे और सेफ रहेगा, काम करेगा ये चीज, और काम करेगा, अपने प्रॉपर्टीज को और यूटिलाइज करेगा, अच्छे से भला होगा। बिल्कुल सही बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।